राधे कृष्णा। पौष मास महात्म का आज अध्याय 16वां आप सुनेंगे। उससे पहले माता सीता की कहानी सुनेंगे। सीता जी नित्य नेम की कहानी और माँ अन्नपूर्णा की कथा। इस प्रकार कहानी को सीता माता कहती ही थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और कहा वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरी 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चेरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। सासू की बात सुनकर बहू की अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम अलाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, सावरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री राम, जय जय श्री राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य जो भी इच्छा उसे से पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। इस प्रकार सास ने बहू को पूरी कहानी सुनाई। बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उसके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने आज आग जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से राम घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। इस प्रकार बहू ने पड़ोसन को भी कहानी सुना दी। पड़ोसन बोली कि अरे, सीता माता की कहानी बहुत अच्छी है। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी घर में भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। ये सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे हम सभी के भी भंडार भरिए। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। भगवान श्री दत्तात्रेय आधुनिक काल में श्री स्वामी सामर्थ्य के रूप में मंगलवेढ़ा में प्रकट हुए थे, जो कि जिला सोलापुर में है, और फिर वे अंकलकोट में जाकर बस गए। वहाँ के राजा मलोजी माजे भोसले उनके अनन्य भक्त बन गए। वहाँ श्री स्वामी जी ने अनंत लीलाएं की। अंकलकोट में बस गए थे, इसीलिए अंकलकोट निवासी श्री स्वामी सामर्थ्य या अंकलकोट स्वामी कहलाए। वे स्वयं श्रीमद नरसिंह सरस्वती थे। श्री सद्गुरु दिगंबर दास महाराज जी ने कहा, स्वयं श्रीमद नरसिंह सरस्वती थे। श्री सद्गुरु दिगंबर दास महाराज जी ने कहा,
जान लो कि स्वयं दत्तात्रेय और कैलाशनाथ सदाशिव ही श्रीमद नरसिंह सरस्वती जी थे। गांठ बांध लो कि श्री स्वामी सामर्थ्य देवादिदेव हैं। सच्ची भक्ति से जो इसे अनुभव करेगा केवल वही इस सत्य को जान पाएगा। आपने जाना था कि श्री स्वामी सामर्थ्य जी ने असंख्य भक्तों पर कृपा की थी। उनके अनेक शिष्य विख्यात हो गए थे, जिसमें मुंबई के श्री स्वामी सूत महाराज हरिभाऊ, अंकलकोट के श्री बालापा महाराज, कोल्हापुर के श्री कृष्ण सरस्वती, नगर के श्री नाना रेखी और पुणे के श्री बीटकर महाराज आदि प्रमुख हैं। और इन प्रमुख शिष्यों में श्री बीटकर महाराज को इन सब के अंत में उन्होंने अपना शिष्य बनाया था। श्री सदगुरु बीटकर महाराज पार्थ गोत्री स्वदेश ब्राह्मण थे किंतु घराना पेशे से सरदारों का था। उनके पिता का नाम बलवंत राव और माता का नाम गंगूबाई। उनके 2 पुत्र और 4 कन्याएं थी। श्री महाराज सबसे छोटे थे और उनका जन्म माघ शुक्ल सप्तमी तिथि को मंगलवार 1760 में अपराह्न के समय हुआ था और उनका नाम रामचंद्र रखा गया, लेकिन बाद में उनका रामानंद हो गया। स्वयं भगवान श्री दत्तात्रेय ने ही उनका नाम रामानंद रखा था। श्री रामानंद महाराज के पुरखों की कहानी बड़ी रोचक है। इस घराने के मूल पुरुष शंकर राव थे। उनके बेटे माड़कोजी पंत बहुत बड़े बहादुर और होशियार थे। वे सम्राट अकबर के दीवान रहते थे। उनके बेटे गजानन राव आ गए थे और वहाँ के शाह उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई। वहाँ पर उन्हें इनाम में कुछ गांव मिल गए और वे वहाँ के सरदार बन गए। उन्होंने बड़ी धन दौलत कमाई और खूब नाम पाया, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने काशी से लेकर रामेश्वर तक दूर दूर की तीर्थ यात्राएं की। आखिर एक औलिया के कृपा प्रसाद से उनको एक बेटा प्राप्त हुआ। अद्भुत बात यह थी कि उस माँ ने बच्चे के साथ एक नाग को भी जन्म दिया और वह नाग भी घर का ही एक सदस्य बन गया। गजानन राव जब पूजा करने बैठते तो वह उनके पास जा बैठता था। माँ जब अपने बेटे को दूध पिलाती तब वह भी उनकी गोद में जा बैठता और इस तरह वह नाग भी बच्चे के साथ साथ पल रहा था। फिर 7 सालों के बाद गजानन राव ने अपने बेटे का जनेऊ उत्सव बहुत धूमधाम से किया। बेटे की बुआ चूल्हे के अंगारों लेकर बाहर जा रही थी और कुछ जल्दबाजी में उसने वह अंगारे पास की कढ़ाई में डाल दिए, जिसमें वो नाग कुंडली मारकर बैठा हुआ था। अब अंगारे पड़ते ही वह नाग तो तड़प तड़प कर मर गया। अब विडंबना देखिए, उधर वह बेटा भी जो नाग के साथ ही जन्मा था, वह भी ऐन मौके पर वेदी पर अचानक बेहोश होकर मर गया। बड़ी तपस्या से प्राप्त हुए बेटे के अचानक इस तरह चले जाने से माता पिता को बहुत दुख हुआ और मारे दुख के वे संसार से विरक्त हो गए। फिर धर्म कर्म में डूब गए। कुछ दिनों के बाद वही नाग माँ के स्वप्न में आया। उसने कहा कि जिसने मुझे जलाकर मार डाला है, मैं उसका वंश नहीं चलने दूंगा। तुम्हारा वंश भी 7 पीढ़ियों तक चलाऊंगा। अब यह जानकर गजानन राव और उसकी पत्नी को संतोष हुआ कि चलो अपना वंश 7 पीढ़ियों तक तो चलता रहेगा। फिर समय पाकर उन्हें एक बेटा प्राप्त हुआ जिसका नाम कृष्णा जी पंत था। वो भी अपने पिता की तरह बहादुर निकला। सरदार के नाते उसने खूब नाम कमाया। शाह से उसे एदलाबाद और रावेर की मालदारी मिल गई। कृष्णा जी पंत के बेटे विश्वनाथ राव अहमदनगर के मुल्क में आकर बस गए। उन्होंने वहाँ के कंबर गांव और चमोडी गांव के कुलकर्ण पद यानी पटवारी के इनाम के हक प्राप्त किए। उन्होंने खूब संपत्ति पाई, जिससे उन्होंने बहुत बड़े बड़े महल भी बनवाए। उनके बेटे माधव राव बहुत बहादुर निकले। उन्होंने भी बहादुरी दिखाई। हैदराबाद की हुकूमत से 400 की जागीर पाई। उन्हें भी शहर में पोतदारी का हक भी मिल गया और वे शाह सबसे वफादार सेवकों में से एक थे। पोतदारी के कारण वे पोतदार कहलाए। माधव राव के बेटे विनायक राव बड़े कुशल कारोबारी थे। उन्होंने अपने पुरखों की जागीर कायम रखी और फिर उन्हें सोलापुर की सूबेदारी मिली और फिर पुरखों की सारी जायदाद संभाली। चिंतामणि राव ने उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वे धर्म कर्म और तीर्थ यात्राओं में डूबे रहते थे। उन्होंने अनेक तीर्थ यात्राओं में धर्मशालाएं और घाट बनवाए। काशी में उन्होंने जो घाट बनवाया था उसे
मड़कोजी शंकर का घाट कहते हैं। काशी में गंगा जी में स्नान करते समय उन्हें एक दिन डुबकी लगाने पर रेत में श्री हनुमान जी की मूर्ति मिली। भगवान की कृपा समझकर उन्होंने बड़ी लगन से श्री हनुमान जी की सेवा की, जिसके फलस्वरूप उन्हें ढलती उम्र में पुत्र लाभ हुआ। श्री बीटकर महाराज के पिता बलवंत राव बड़े अपने काम में खूब वफादार और होशियार थे, बहुत चतुर और बहादुर थे, घुड़सवारी में और निशानेबाजी में कुशल थे। पेशवा दूसरे बाजीराव ने खुश होकर उन्हें अपना शरीर रक्षक बनाया। एक बार पेशवा पर हमला हुआ तो बलवंत राव ने जान पर खेलकर दुश्मन को परास्त कर दिया। पहला विवाह असफल रहा। पेशवा ने उन्हें दूसरे विवाह के लिए पैसे दे दिए। फिर उनका विवाह बागुली के कुलकर्णी की कन्या गंगूबाई के साथ हुआ। उनके 2 पुत्र और 4 कन्याएं हुईं। एक कन्या तो बचपन में भगवान को प्यारी हो गई और शेष 3 संतानहीन रहीं। बड़ा बेटा बापू था और छोटा रामचंद्र। रामचंद्र पिता का प्यारा दुलारा था। बलवंत राव की सेहत अच्छी थी और उनकी लंबी उम्र भी पाई। 99 वर्ष के होने के बाद भगवान को प्यारे हुए। पेशवा डूब गए और अंग्रेजों की हुकूमत आई। अंग्रेजों ने बलवंत राव को पेंशन देने की पेशकश की। उन्होंने सोचा कि अब तक तो पेशवाओं की रोटी खाई, अब बेईमान होकर मलेच्छों की रोटी क्या खाएं। उन्होंने अपने जीवन में अपने पूर्वजों द्वारा कमाई जायदाद का ध्यान नहीं रखा था। पूंजी जुटाई थी, इसीलिए उनकी मृत्यु के समय बस छोटी सी पूंजी उनके पास बची थी। लेकिन गंगूबाई ने हिम्मत नहीं हारी। अंग्रेजों ने उन्हें 100 की पेंशन देने का हुकूमत दिया, लेकिन उस स्वाभिमानी नारी ने उसे भी ठुकरा दिया। फिर बलवंत राव के 13वीं के दिन क्रियाक्रम पूर्ण होते ही बड़ा बेटा बापू अचानक लापता हो गया, जिसका कई वर्षों तक कुछ पता नहीं चला। घर में सफ़ेद रंग की एक दुधारू गाय थी, वह भी गायब हो गई। अब इतना कुछ चला गया। इस परिस्थिति में गंगूबाई ने बड़े धैर्य से काम लिया और छोटे रामचंद्र को पाठशाला में दाखिल करवा दिया। अब कथा शुरू होती है। रामचंद्र की पढ़ाई शुरू हो गई। गुरुजी ने गृह पाठ बताया था, होमवर्क दिया था और उन्हें पूरा नहीं किया, इसलिए नाराज होकर उसे डांटने लगे। तो रामचंद्र बोला, हमारे भाग में विद्या होगी तो मिलेगी। अब यह बात सुनकर गुरुजी उसे गुस्से से ताना देते हुए बोले, ब्राह्मण के बेटे हो, गले में जनेऊ भी है, मधुकरी तो जरूर मिल जाएगी। यह सुनकर रामचंद्र को गुस्सा आ गया। आओ देखा न ताओ देखा, जनेऊ तोड़ दिया, लंगोटी उतार कर फेंक दी। पाठशाला से निकलकर तुलसी बाग के मंदिर में जा बैठा। रामचंद्र के पिता बलवंत राव के दोस्त तिम्बक राव थे। एक दिन वे उनके घर पर आए। घर की हालत देखकर उन्हें हमदर्दी हो गई और वे उसे पढ़ाई करने के लिए अपने साथ अपने घर लिवा ले गए। उन्होंने देखा कि लेकिन बच्चे का ध्यान तो पढ़ाई में नहीं था। उन्होंने सोचा चलो इसको कुछ और काम सिखाया जाए, तो उन्होंने उस बच्चे को बाजार से खरीदारी का काम सौंप दिया ताकि वह कुछ तो सीखे। दो चोखा व्यवहार करता था। अंत में उसने घर की ही लौटने का मन बना लिया। 9वीं के दिन आलंदी से श्री ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी निकलकर आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन पठरपुर जाती है। इस वारी से यानी यात्रा में हजारों लाखों लोग भगवान श्री विट्ठल का कीर्तन करते हैं। पालकी आनंदी से 10वीं के दिन पूड़े में आती है और दूसरे दिन आगे बढ़ती है। रामचंद्र के मन में भक्ति भाव थी। उसके मन में भी यह यात्रा में शामिल होकर भगवान विट्ठल के दर्शन करने पठरपुर जाने की इच्छा जागी। उसने कुछ बच्चों को अपने साथ आने के लिए मना लिया। रामचंद्र ने पठरपुर जाने की बात अपनी माता को बता दी। एकादशी के दिन पालकी आगे निकली। बच्चे उत्साह के साथ भजन गाते हुए उनके साथ चले गए। जो बच्चे साथ चल रहे थे वो थक कर कुछ चले गए। जब पठरपुर नहीं आया तो वो बच्चे भी चलने पर थक गए। वे बोले, रामचंद्र भैया तुम्हारा पंढरपुर कितनी दूर है? अभी इतनी दूर से और इतनी देर से तो हम चलकर आ रहे हैं, हम तो थक गए, अब एक कदम भी आगे नहीं जाना चाहे। रामचंद्र ने उन्हें समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। आखिरकार रामचंद्र ने पुणे की ओर वापस जाने वाली एक बैलगाड़ी में बिठाकर उन्हें वापस कर दिया। फिर रामचंद्र खुद चलने लगे और उनके पैर भी थक गए, उनके पैरों में छाले पड़ गए। लेकिन फिर रामचंद्र पंढरपुर पहुंच गया। पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के दिन
वारकरियों का सागर सा उमड़ पड़ा। रामचंद्र अकेला था। उस भीड़ में उसका कोई ठिकाना नहीं था, ना कोई सगा संबंधी था। भीड़ को पार करने की उसमें हिम्मत थी। अब इतनी भारी रकम भीड़ में भला भगवान के दर्शन उसे कैसे होते। अब तो उसने सोचा, मैं तो मीलों पैदल चलकर आया हूँ विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए। यहाँ तो भीड़ ऐसी है कि सुई को भी जगह ना मिले। आंखों से आंसू निकलने लगे। भगवान के दर्शन करने दौड़ रहे थे, अब भला इस भीड़ में उस अनजान बालक को कौन देखेगा। फिर एक आदमी ने उससे पूछा, बेटा क्यों रोते हो? तो उसने कहा, मुझे भगवान जी के दर्शन करने हैं। तो उसने कसकर उसके हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए भगवान के पास ले जा करके उनके चरणों में बिठा दिया। विट्ठल के दर्शन हो गए। और जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा बड़वा हूँ, यानी पुरोहित हूँ। मेरा नाम है विट्ठल बड़वा। तुम दूसरे देवताओं के दर्शन करके फिर मुझसे मिलना। मैं दक्षिण द्वार पर हूँ। भगवान रामचंद्र देवी देवताओं के दर्शन करके बाहर आया। अब बाहर आया तो वह उन्हीं पुरोहित को खोजने लगा, लेकिन बहुत देर खोजने पर भी वह नहीं मिले। अब वह लोगों से घूम कर पूछने लगा। जो कोई मिलता उसका हाथ पकड़ पकड़ कर पूछता कि क्या तुमने उस पुरोहित जी को देखा? तब कुछ लोगों ने उस बालक की बात बड़ी ध्यान से सुनी और वारकरी में एक से एक कहा, अरे बेटा तुम बहुत भाग्यवान हो। जानते हो तुम्हें तो स्वयं विट्ठल भगवान ने दर्शन दिए। जो पुरोहित जी और कोई नहीं, स्वयं विट्ठल भगवान थे जो तुम्हें हाथ पकड़कर स्वयं के दर्शन कराने ले गए। अब तो रामचंद्र बड़ा प्रसन्न हुए और वह वारकरी रामचंद्र को अपने घर अपने निवास पर ले गया। लेकिन रामचंद्र को स्वयं विट्ठल भगवान ने दर्शन दिए थे, इसीलिए उसने रामचंद्र की खूब आवभगत की, बड़े प्यार से अपने पास रखा और फिर कपड़े पैसे देकर पहचान के एक यात्री के साथ बड़े प्रेम से पुणे लौटा दिया। रामचंद्र की पंढरपुरवारी सफल हो गई। रामचंद्र को लग रहा था कि पुणे में रहकर अपनी पढ़ाई करूंगा, इसलिए किसी अच्छे स्थान पर जाकर हाईस्कूल की पढ़ाई करे। एक साथी के साथ जैसे तैसे वह धुलिया पहुंच गया, लेकिन वहां हाईस्कूल में दाखिले की बात बनी नहीं। आखिरकार वे दोनों निराश होकर हार कर लौट लगने लगे। लौटते समय उन्होंने नासिक के पास की भगवती सप्तशृंगी के दर्शन करने की सोचने लगे, चलो हाई स्कूल में दाखिला तो नहीं मिला, क्यों न दर्शन ही कर लेते हैं। सप्तशृंगी देवी ऊंचे पहाड़ पर बसी हैं। वे दोनों वहीं पहुंच गए। जब देवी ने स्वप्न में प्रकट होकर उन्हें बताया कि अपने इस दोस्त का हाथ छोड़ दो, तुम लौट जाओ, तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं है, भगवती ने उनके दोस्त को डराकर वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। एक दिन रामचंद्र देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। फिर तभी अचानक देवी के मुख में रखा हुआ बीड़ा, जो कभी नीचे नहीं गिरता था, अचानक नीचे रामचंद्र के हाथ में गिर गया। यह देखकर पुजारी और भक्तजन हैरान रह गए। उन्होंने कहा, क्या तो देवी की ही महिमा है। तब उन्होंने रामचंद्र से कहा, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, देवी ने तुम्हें पर कृपा की। रामचंद्र उसे बड़े भक्तिभाव से ग्रहण किया। बलवंत राव बीटकर के निधन के बाद बेटे बापू ने घर छोड़ दिया। रामचंद्र छोटा था और गंगूबाई ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने घर को संभाल रखा था। उसने रामचंद्र की पढ़ाई पूरी करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे।